मैं सुनाऊँ आज एक पुत्रता एकादशी की कथा। तो कथा सुनी जा से तुलसी का पत्तत जल को लोटो भर ले और जो कोई फल फूल हो वो धर ले और सुनियो ध्यान से। पुत्रता एकादशी से पुत्र देने वाली से, धन दान देने वाली से, सबके हम सुख शांति रखने वाली से मैं इसकी सारी कथा तब न सुनाऊंगी। एक भद्रावती नगर में एक राजा सुकेत राजा राज्य करता था। उसकी रानी को नाम था सुबिया उसकी रानी को नाम था। तो उनके कोई पुत्र नहीं था। तो राजा बड़ो प्रजा को पालन करया कर दो और बहुत सुख शांति तो रहा कर दो, लेकिन उसकी पुत्र न होने के कारण वो निराश रहने लग गया। पुत्र नहीं होया, इसलिए वो मन में बहुत अपना अपमान मान्या कर दो कि तेरे पुत्र नहीं तो कौन तेरे पिंडदान करेगो, कौन तेरे राज्य ने संभालेगो। तो राजा का बहुत ज़्यादा चिंता लगी, रानी का भी चिंता लगी। रानी अब क्या किया जाए। रानी ने कहा जो भगवान की इच्छा से वो ही कर बनेगी, आप ही क्या कर सका सा। फिर भी राजा ने दिन रात चैन नहीं पड़ा। राजा एक दिन विचार कर दो और घोड़े पर चढ़ के जंगल में चला गया। जंगल में निराश होकर डगर गया। आकर राजपाट को कोई फायदो नहीं बिना पुत्र। तो जंगल में गया तो जंगल में जाके शेर, हाथी, हिरण सभी जानवर अपना अपना घूम रहा जंगल में। हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहा, शेर खेल रहा, हिरण दौड़ रही, उल्लू भी बोल रहे, लेकिन सभी जानवरों को उसने देखा लोभा का दड़। तो इनको देखकर उसको बड़ी खुशी हुई। तो वो चलता चला गया। एक तालाब दिखाई दिया उसको। वो तालाब दिखाई दे गया तो उसमें कोई तो पक्षी भी नहा रहे, कोई ऋषि मुनि नहा रहे। तो उस वहाँ देखी उसको बहुत वातावरण अच्छा लगा और वो चल के उठते आगे थोड़ी दूर तक गया तो पंडित हवन कर रहा। तो पंडित के दौरे जाके राजा बैठ गयो। ये मुनियों, आप ये क्या करो सो मन भी बताओ, इसका करने से के फल मिले से, के शांति मिले से। मैं बहुत दुखी सा। राजा बैठ के तकलीफ से तो नाम ना बता। हे राजन बता तुम्हारी समस्या। तो ऋषियों राजा ने कही कि मेरे कोई ये आप क्या कर रहे हो, ये विधि बताओ। कि ये है सही एकादशी, इसका हम हवन करा सा, हम व्रत रखा सा, इसका के लाभ से इसका पुत्र आदि सब कुछ मिल सकता है। तो राजा ने कहा हे मुनि, मेरे पास भी कोई पुत्र नहीं, इसलिए मैं बहुत बन भटक रहा हूँ। तो आपके पास इसीलिए आया हूँ, मेरे को भी ये विधि बताओ। तब उसने ऋषियों ने कहा हे राजा, ये पुत्र देने वाली एकादशी है, इस एकादशी का तू व्रत कर और द्वादशी का इसका पालन कर, विधि विधान से व्रत कर। तो राजा ने ऋषियों के पास रुक कर अपना विधि विधान से व्रत करया। वहीं उसका उद्यापन करया बड़ी मन लगा के खुशी के साथ। फिर राजा अपने नगर में आया। अपने नगर में आके सारी विधि अपनी रानी को बताई। रानी ने भी ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती होगी। तो रानी के घर में भी पुत्र पैदा हो गया। तो राजा ने ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि सभी ने 11 का व्रत करया। उस दिन के बाद पुत्रदा एकादशी जो भी करना चाहे, ये पुत्र का फल देने वाली एकादशी है, सब ने करना चाहिए। राजा ने भी इसका करके बड़ा उद्यापन करया, सभी नगरी के साथ व्रत करया। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।